जो आदमी आज तक एक पार्षद का चुनाव, मुखिया का चुनाव या कोई भी आम चुनाव नहीं जीते हैं या नहीं लड़े हैं, वहाँ उखाड़ने की बात कर रहे हैं आप या तो संजय झा जी बीजेपी के बी टीम है या बीजेपी के मतलब वो कहिए कि यहाँ नवाज रोड पे पढ़ा जाता है या कहीं ऐसे जगह पे, उसके लिए बड़े बड़े मीडिया चैनल दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है ये, और इस मुद्दे को नेशनल चैनल क्यों नहीं दिखाते हैं? जो बिके हुए मीडिया है वो क्यों नहीं दिखाते हैं? वो इस मंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दबाव में धरातल पे जीत के जाएंगे। उसको ना पता चलेगा कि धरातल पे जो लोग हैं उसको किस कठिनाई के साथ चुनाव जीतना पड़ता है। जो टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं और वो तो सिर्फ उसी का बात रखते हैं, जो मतलब उसको बना तो बोलते हैं ना कि हम माइनॉरिटी के हितैषी हैं, तो हितैषी है तो वहां पर जब जगह है। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक खबर पूरे बिहार में गूंज रही है, लेकिन किसी बड़े नेशनल मीडिया हाउस में खबर दिखाई नहीं जा रही है। फुलपरास के कब्रिस्तान का एक मामला खुल करके सामने आ रहा है और यहाँ पे जो मुर्दे गड़े हैं वहाँ पे एक स्कूल को बनाने की एक मुहिम छेड़ी जा रही है, जिसमें लगातार कुछ खबर सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। वहीं पर एक वायरल ऑडियो भी है एक शख्स का, जो बता रहे हैं कि बिहार में कुछ दिनों पहले एक कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें जमा खान के सामने फुलपरास के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे, क्योंकि वो मंत्री हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जमा खान, और वो इलाका था फुलपरास जो मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है, कि वहाँ पे कब्रिस्तान है, सदियों पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ पे एक स्कूल बनने जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। तो जमा खान वहाँ से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, आवेदन देते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जमा खान को कि आप संजय झा से मिलिए, उनका इलाका है, वो समाधान करेंगे। लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ, उल्टा वहाँ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसने विरोध किया था। पुलिस का कहना है कि उनके ऊपर लाठी डंडा इस सब का बौछार हुआ। हमारे साथ है दरभंगा से राजद के नेता, जो लगातार राजद की बातों को बाबुलंद रखते हैं कि राजद जिस स्टैंड पे है। तो आइए उनसे बात करेंगे कि इस चीज को वो कैसे देखते हैं। देखिए, आप पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इस गंभीर मुद्दे को आप लोग ने उठाया है। और उस मीडिया वाले को भी कहना चाहते हैं, जो बिका हुआ मीडिया है, सिर्फ बीजेपी के ही बात करते हैं। आप बताइए कि हम लोग के बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं अल्पसंख्यक के हितैषी हैं। एक कैसे हितैषी है? जो अल्पसंख्यक के पूर्वजों का दफनाया गया है, उस जगह को उखाड़ के वहाँ स्कूल बनाएंगे, तो ये तो विवाद करवाने की काम कर रहे हैं। और आप अल्पसंख्यक के जो कैबिनेट में मंत्री रखे हुए हैं, तो उसको आप भेज रहे हैं संजय झा के पास। तो संजय झा जी के जवाब क्या आते हैं कि आप मेरे इलाका में इंटरफेयर क्यों करते हैं? आप एक चीज बताइए कि जो आदमी आज तक एक पार्षद का चुनाव, मुखिया का चुनाव या कोई भी आम चुनाव नहीं जीते हैं या नहीं लड़े हैं, तो आप ये बताइए कि जो जीता हुआ कैबिनेट में मंत्री है, और भी खास करके अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, तो अल्पसंख्यक के बात को रखने के लिए अगर हम नीतीश कुमार जी से मिलने गए, तो उसको जवाब मिला कि आप संजय झा और शीला मंडल जी से मिल लीजिए। आप एक चीज बताइए ना कि जब आप अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, तो फिर कैसा हितैषी है कि आप जी अल्पसंख्यक के जो पूर्वज हैं उनको दफनाया गया, वहाँ उखाड़ने की बात कर रहे हैं आप या तो संजय झा जी बीजेपी के बी टीम है या बीजेपी के मतलब वो कहिए कि जदयू में रह के और बीजेपी की बात रखने वाले लोग हैं। आप अभी जैसे ही आप देखेंगे कि अगर यहाँ नवाज रोड पे पढ़ा जाता है या कहीं ऐसे जगह पे, उसके लिए बड़े बड़े मीडिया चैनल दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है ये, और इस मुद्दे को नेशनल चैनल क्यों नहीं दिखाते हैं? जो बिके हुए मीडिया है वो क्यों नहीं दिखाते हैं? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि सरकार में बैठे लोग उनको खरीद के रखे हुए हैं और उन्हीं के बाद दिखाते हैं। और हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं
कि आप जो अल्पसंख्यक हितैषी बनते हैं वो कैसे हितैषी है। या नहीं, तो अगर आप वो अगर चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद एक बेंच पे कुर्सी पे जमा खान साहब को बुला लेते, संजय झा जी को बुला लेते, सीता मंडल जी को बुला लेते, और वो जो शख्स फुलपरास से गए थे अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए, एक साथ बैठ के टेबल पर कर सकते थे, उनके पास न भेजते। हाँ निश्चित, अगर वो चाहते, अगर हितैषी सही में हितैषी होते, जैसे हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, मतलब वो कहने के लिए नहीं हितैषी है, सचमुच में हितैषी है। अगर नहीं, अगर नीतीश कुमार हितैषी है तो इस चीज को आप सॉर्ट आउट कर सकते थे बैठा के, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जमीन सरकार के हैं जहाँ आप स्कूल बनाना चाहेंगे, स्कूल बनाना चाहेंगे तो वहाँ बहुत ऑलरेडी से पहले से जगह है, तो आप बना सकते हैं। और इसमें अगर अल्पसंख्यक के मंत्री अगर आपके पास बात रखने गए तो उनको आप जहाँ भेजे वहाँ क्या जवाब मिला हुआ आपको मालूम है। नीतीश जी ने अपना वादा भी पूरा किया कि 12,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है या कुछ हो रही होगी, लेकिन इतने बड़े कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होना किस तरह इशारा करता है? इसलिए ये इशारा इसलिए करते हैं क्योंकि अब हमको लग रहा है कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दबाव में चल रहे हैं। बीजेपी के दबाव में अगर नहीं चलते तो हम तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि हो सकता है वहाँ आप पास करवाएं कि वहाँ स्कूल बने, चलिए ठीक है, लेकिन वही जब बगल में ही अगर 22 बीघा जमीन है तो आप वहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं? और इस मैंडूटी के जो कब्रिस्तान है उसको उखाड़ के जो वहाँ जो लोगों का पूर्वज उस पर दफनाया हुआ है उसी पर क्यों आपका निशाना? आपकी पार्टी 2 हफ्ते से लगातार कैंप कर रही है, दौरा कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबी रह जा रही है, खबर बहुत ज्यादा नहीं फैल रही है। कल ही आपके पूर्व विधायक भी गए थे कुछ दिनों पहले, आपके पूर्व जिलाध्यक्ष मधुबनी के, और कारी स्वयं एमएलसी भी गए, लेकिन मधुबनी के डीएम साहब से भी मिले हैं, सब चीज को रख रहे बात, लेकिन कहीं इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। अरे जो कहते हैं हमारे बिहार में सरकार है जो बोल रहे हैं कि हम हितैषी हैं अल्पसंख्यक के, उसका जब नहीं चल पा रहा है तो हम लोग तो विपक्ष में हैं, हमारे बात को तो ऐसे ही दबाया जा रहा है। यहाँ तो विपक्ष को खत्म करने की बात होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ये की नहीं चल रही है, एकदम नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। अगर वो चलते, अगर वो उनका बात रहता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात चल रहा है जो संजय बीजेपी के जो खबरी है, बीजेपी के जो लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ है, वो सिर्फ अपने बात को रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। और नहीं, अगर उनके बात माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी के बात अगर चलता तो हमको लग रहा है इस पर अल्पसंख्यक के वो कहते हैं कि हम महरूमा हैं, तो इस बात पे अमल करते और बगल में ही है आपको जगह वहाँ स्कूल बना देते। आखिरी प्रश्न किस चीज को लेकर के, जमा खान एक कैबिनेट मिनिस्टर अल्पसंख्यक जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संजय झा के पास भेजते हैं, क्या एक अल्पसंख्यक मिनिस्टर के पास इतनी पावर है कि खुद वो आकर के जायजा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, फिर संजय झा के पास भेजना नीतीश कुमार का ये तिकोनिया है? वो कुछ लोग जब चुनाव जीत बोल नहीं है, टिकोनिया है। देखिए, जो चुनाव जीत के ही नहीं जाते हैं वो लोगों का दुख दर्द क्या समझेगा? जो धरातल पे जीत के जाएंगे उसको ना पता चलेगा कि धरातल पे जो लोग हैं उसको किस कठिनाई के साथ चुनाव जीतना पड़ता है। जो टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं और वो तो सिर्फ उसी का बात रखते हैं जो मतलब उसको बनाते हैं। और आप समझिए ना कि ये बात अगर नहीं है तो आप समझिए कि नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं ना कि हम माइनॉरिटी के हितैषी हैं, तो हितैषी है तो वहाँ पर जब जगह है ऑलरेडी 22 बीघा बोला जा रहा है कि जैसे कि 20-22 बीघा जमीन है वहाँ, तो स्कूल बनाने की बात है तो वहाँ क्यों नहीं बनेगा? 2024 लोकसभा चुनाव में सुन लीजिए, आप ये बात बोल रहे हैं ना कि मधुबनी में क्या हो रहा है। मधुबनी में आप देखिए ना कि आप मिथिला हाट बना, सरकार की पैसा लगी है, और सरकार के पैसा लगने के बाद अभी क्या हो रहा है, वहाँ किसका ठेकेदारी चल रहा है? सरकार की इतनी बड़ी पैसा लगा, लेकिन वहाँ ठेकेदारी किसका है भाई? ये भी तो पता कर लिए, आप पता कर लिए ना। जो अभी जो कभी चुनाव जीते ही नहीं, हितैषी अपने आप को मधुबनी के हितैषी को हितैषी बोल रहे हैं, उसके मतलब कहें रिलेटिव के लोग चला रहे हैं। क्यों? तो सरकार की पैसा कमाए हमारी हो,
तो इतने बड़े आप तो देख रहे हैं ना, बाढ़ की समस्या से हर एक 1 साल 2 साल पे बिहार जूझती रहती है। यहाँ 25 साल से बीजेपी की सरकार गठबंधन की है। अगर वो हमेशा के लिए समस्या को हल करना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि जिस तरह से अगर जाम कहीं लगता है तो ओवरब्रिज बनाया जाता है, तो आप उसके निदान के लिए क्या नदी को अभी बोले 4 बैरेज बना के जाएंगे। अरे बैरेज तो सुनते ही आ रहे हैं। 25 साल से आप बता रहे हैं ना, 20 साल 25 साल से आपकी सरकार चल रही है, तो आप ये सुनते ही आ रहे हैं। अभी सिर्फ बांध बांधने का काम किए जहाँ से माल उड़ाई हुआ है। जो अभी बोले ना मिथिला हाट के बारे में अभी बताएं आप, कितना बड़ा उड़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये कब्रिस्तान का मसला आप लोग आगे तक ले जाएंगे पटना तक? दम जाना चाहिए। हमारे नेता 2024 में माइनॉरिटी ने आपको दिया भी, अच्छा खासा वोट बैंक दिया, भरोसा है क्या दोबारा से? हाँ, भरोसा पे हमारे नेता खरा उतरते हैं, इसलिए माइनॉरिटी भरोसा करते हैं और करना भी चाहिए। अगर जो आदमी कहते हैं अपने आप को हितैषी है तो उनकी सरकार है, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वहाँ पे अगर ठीक है जगह नहीं रहते तो आप अगर कुछ कर देते तो चलता, लेकिन जब जगह है वहाँ पे प्राप्त तो क्या जरूरी कि उसी कब्रिस्तान को उखाड़ के आप स्कूल बनाएंगे। आप ये भी तो कर सकते हैं कि बगल में जगह है वहाँ बना दीजिए। ये जो फुलपरास के कब्रिस्तान को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। लगातार विपक्ष वहाँ पे कैंप करे, राजद के नेता करे। दरभंगा से भोलू यादव जी की जो खास बात थी हमारे बीच में कि किस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों ने दोबारा राजद को भरोसा किया और अच्छी सीट भी लाई, जो इंडिया अलायंस की 10 सीट भी पहुंची। लेकिन अब ये देखना हो कि फुलपरास की जो कब्रिस्तान की जमीन की लड़ाई है राजद किस तरह से उठाता है, क्योंकि 2025 का चुनाव भी सामने है और कितना खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा इसको लेकर के, और जमा खान का अगला कदम क्या होगा ये देखने की बात है।